नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। मैंने बहुत बार ऐसे मेल पढ़ा है जो मेरे पास आता है कि हमने कवच लगाया लेकिन नकारात्मक शक्ति हमारी ऊर्जा कवच को भेद देती हैं, मंत्र कवच को भेद देती हैं, तो क्या किया जाए, क्या उसका कोई उपाय है? देखिए, इसका पहले मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, जो कवच होता है उस कवच को एक तो होता है कि आप कोई यंत्र के माध्यम से कोई यंत्र को, या फिर जैसे आप रुद्राक्ष पहनते हैं या फिर कोई यंत्र पहनते हैं, यंत्र को धारण करते हैं, उसमें क्या होता है, कवच की जो ऊर्जा होती है वो निरंतर आपकी जो शरीर की जो शक्ति है, प्राण शरीर की जो ओरा है, उसको प्रोटेक्ट करता रहता है बाह्य ऊर्जा से। लेकिन जब आप कोई कवच पाठ करते हो और उसको नियमित नहीं कर पाते हो और आप उस कवच की जो रूल्स होते हैं उसको तोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि उनका जो प्रभाव होता है आपका मन पर ही पड़ता है और कवच की शक्ति के कारण वो आपकी कोई भी जो शरीर के जितने भी सारे चक्र हैं, चक्र में उनका प्रभाव बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाता है। वो बाह्य रूप से आपको कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी तक कोई भी व्यक्ति ये सॉल्व नहीं कर पाया कि सपने का जो विज्ञान है, ड्रीम का विज्ञान है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, इस कारण से सपने आते, उस कारण से सपने आते, ऐसे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसे विज्ञान है, पूरी तरह से देखा जाए कि कोई भी अगर आपको समझाएगा, आपको कोई वास्तविक उसका उत्तर नहीं मिलेगा कि किस कारण से जो है ये सारे गलत सपने आते हैं या फिर अच्छे सपने आते हैं, क्या आते हैं। तो जब आप कोई कवच पाठ करते हो, चाहे वो मृत्युंजय कवच हो, चाहे वो देवी कवच हो, या फिर किसी भी प्रकार की कवच पाठ करते हो, उसके बाद भी क्यों कभी कभी आपको जो है नकारात्मक शक्तियों का जो कुछ इफेक्ट हो जाता है और आप सोचते हो आपने क्या क्या। देखिए, दिन में जैसे हम लघु शंका करते हैं, दिन में कई बार ऐसे खाना खाते हैं जिसको हमको खाना नहीं चाहिए, और कभी कभी क्या करते हैं कि नियमित कवच पाठ नहीं करते हैं, जैसे आज कर दिया 7 दिन बाद फिर कवच पाठ करते हैं, ऐसा करते हैं। और ऊपर से ये विचार करते हैं कि जो कवच है हमारी सुरक्षा कर रहा है और कवच से हमारी पूरी तरह से शरीर सुरक्षा हो रही है। देखो, ये बात तो सत्य है। अगर आप कवच पाठ करते हो तो कवच पाठ को नियमित करना चाहिए, उसकी शक्ति को, कवच की जो ऊर्जा शक्ति है उसको बढ़ाना है, आपके अंदर उस शक्ति को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आज आप कवच पाठ करके 10 दिन बाद सोचोगे कि मैंने तो कवच पाठ 7 दिन पहले किया था लेकिन कैसे हमारे शरीर को नकारात्मक ऊर्जा का इफेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो कवच हमेशा आपकी सुरक्षा करने के लिए होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कवच वगैरह सब अंधविश्वास होता है। ऐसा अगर कोई कहता है तो बिल्कुल भी वो इस प्रकार के पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि अगर सप्तशती भी पाठ करेंगे, कोई भी दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे, कोई भी बड़ी साधना अनुष्ठान करेंगे, हर एक तंत्र शास्त्र का एक मुख्य अंग है कवच। बिना कवच का आप कोई भी बड़े से बड़े साधना नहीं कर सकते हैं। भले ही आप कोई किसी भी मार्ग में आप तंत्र क्रिया करें, किसी भी कार्य में मंत्र क्रिया करें, वैदिक क्रिया करें, कवच हर जगह पे होता है। अमोघ शिव कवच होता है, मृत्युंजय अनुष्ठान से पहले मृत्युंजय कवच होता है। तो ये सब आप जान गए कि कारण कि आपका नियमित ना होना, और कभी कभी कवच आज पाठ करते हैं 2 दिन तक नहाते नहीं हैं, तो उसके कारण से भी बॉडी एकदम, ऐसे भी अगर कोई व्यक्ति नहीं नहाएगा तो उसकी बॉडी खुद ही एक नेगेटिव की एक ऊर्जा पिंड बन जाता है, नेगेटिविटी का। तो वैसा होता है। स्नान के बाद आपको बहुत आराम महसूस होता है, बहुत शांति महसूस होता है। तो कुछ लोग ऐसे, हाँ ऐसे बात है, कोई आप बहुत ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे स्नान नहीं कर सकते, वो बात अलग है। लेकिन बहुत ठंड है तो 1-2 दिन छोड़ के आप नहा रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे हो ऐसा, अगर आप किसी भी प्रकार से अगर कवच की जो नियम होता है कि आपको इस कवच पढ़ने के बाद ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे कवच होते हैं जिनके कुछ नियम होते हैं। लेकिन आप कवच पाठ करके सारे नियम को तोड़ते हो और बिल्कुल भी नहीं मानते हो। कवच पाठ करने के बाद जो है आप कोई माता रानी को कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, एक
एकदम उठ गए, ऐसे करने से कवच की ऊर्जा भी खंडित होता है। तो हमें ये बात तो पता चल गया कि किस कारण के वजह से जो है नकारात्मक शक्ति जो है आपको एकदम परेशान करते हैं और क्यों, ऐसे कारण क्या है। अभी हम बात करेंगे कि ये अगर ऐसा चीज़ घटित हो रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए, ऐसा चीज़ घटित हो रहा है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो भी कवच का पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस कवच को नियमित करने का प्रयास करें। नियमित करने का प्रयास करें। नियमित करने से एक ही समय में करने की प्रयास करें। जैसे नहाने के बाद सुबह आप करते हैं तो सुबह ही आप स्नान वगैरह के करने के बाद वो कवच पाठ करें। उसको निरंतर कुछ दिन के लिए करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे निरंतर करने से क्या होगा, आपकी शरीर में कहीं ना कहीं वो ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी और आपको कोई समस्या नहीं होगा आने वाले समय में। दूसरी बात है, जब आप क्या करते हो, आप अपने शरीर की जो है, शरीर का ध्यान दो। पहली बात है, आप क्या करते हो कि हाँ आज नहाया, 2 दिन नहीं नहाए, जैसे पूजा नहीं करेंगे, बस चलो धूप बत्ती दिखा दिया, हो गया, ऐसा ना करो। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। देखो, पहली बात है, आप जाते हो, अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे भक्ति में तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में एक जल का बूंद भी है, लेकिन तुम भक्ति में कहाँ दे रहे हो, तुम भक्ति में कहाँ दे रहे हो। ऐसे टाइम पास करने के लिए चलो अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा धूप अगरबत्ती कर दिए, हो गया ऐसा। अरे हफ्ते में कहीं एक दिन भी समय मिल रहा है ना, तो उस दिन भी अच्छी प्रकार से 1 घंटा 2 घंटा अपने इष्ट देव को दो, भगवान को दो। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसी के समय में एक बात कहना चाहूँगा, इस अप्रैल से लेके 2029 तक विश्व के लिए एक इतना अच्छा समय नहीं है। आप मालिका के वचन भी जानते होंगे और भविष्य पुराण के भी बात जाने होंगे, बहुत सारे चीज़ आप सुने होंगे। ये समय थोड़ा सही नहीं है। अपनी इष्ट बल को, अपनी तपोबल को बढ़ाओ, अगर उसमें तुम्हारे दिमाग में कुछ सद्बुद्धि आए और तुम कुछ अच्छा कार्य कर पाओ। वरना ये समय ऐसा है, इतना गंभीर समय आने वाला है जिसका कभी कल्पना ना किसी ने किया था, ना कभी कर पाएगा। इसमें हो सकता है कि फिर से कोई महामारी का प्रकोप हो सकता है कि कोई संकट आए, हो सकता है कुछ है। इसीलिए प्रभु, अब आप बोलेंगे क्या प्रभु का नाम लेने से ऐसा हो जाए? कम से कम प्रभु का नाम लेने से तुम्हारी मन जो है वो स्थिर रहेगा और तुम अच्छे डिसीजन ले पाओगे। कोई हड़बड़ी में गलत डिसीजन ना लो। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नियमित पूजा पाठ करने से भी, आप अगर नियमित स्वच्छ होकर पूजा पाठ करते हैं तो कवच की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी और कवच की ऊर्जा खंडित नहीं होगी। और सर्वप्रथम बात है, ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर करती हैं। जैसे आपकी मन को उच्चाटित कर देना, या फिर लड़ाई करवा देना, या फिर कुछ ऐसा करवा देना जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप कुछ करना। क्योंकि अपनी मन को कंट्रोल में रखने के लिए क्योंकि जब आपका पहले ही मन विचलित रहता हो तो उनको और भी ईजी हो जाता होगा ना कि अरे ये तो पहले से शांत नहीं बैठा है, इसको अब पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए आप क्या करें, इस चीज़ को सही करने के लिए नियमित रूप से 5-10 मिनट ध्यान करें। देखो, हम लोग क्या है, हम लोग बहुत मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप में ही हमारा ध्यान वगैरह लग जाता है, तो वो एक प्रकार से होता है। लेकिन आप लोग जो बिल्कुल भी मंत्र जाप भी नहीं करते हो, ध्यान भी नहीं करते हो, अपनी प्राण शक्ति को मतलब ठीक से सही नहीं करते हो, अपनी ऊर्जा जो है उसको भी गलत रूप से आप उपयोग कर रहे हो, तो ये विभिन्न प्रकार की गलत चीज़ होता है। रात 2-2 बजे तक पार्टी करना, घूमते रहना और सुबह आ जाना, 3:30-4 बजे आ रहे, मैं तो आ गया, अब तो मैं माता रानी के पूजन करूँगा, अब तो बस ये ऐसे कर लिया, 2-3 मिनट धूप बत्ती दिखा दे, हो गया, जय माता रानी करके छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसे भक्ति को थोड़ा आपको खुद अपना जो गंदगी आपने बॉडी में डिपॉजिट किया उसको क्लीन कैसे करेंगे, उसके नियमित उसको ठीक करने के लिए आपको नियमित कोई स्तुति पाठ करना पड़ेगा, कोई दूसरा चीज़ आपको पाठ करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बहुत धीरे धीरे करके बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।